अपनी बेटी का बी फॉर्म बनवाने। काफ़ी महीनों से कोशिश हो रही थी कि हम जाएं लेकिन टाइम ही नहीं मैनेज हो रहा था और हस्बैंड की छुट्टी भी नहीं थी, और जो छुट्टी होती थी वो कोई ऐसा वैसा काम होता था कि हम वो करने निकल जाते थे। तो इसको पागचू नज़र आ गया, बस काका बे फॉर्म ना बनवाए, पागचू चला जाए। तो इतनी धूप है ना बाहर। जब मैं वो बोलती हूँ इतनी बातें करती हूँ बातें ख़त्म नहीं होती। जब मैं लाइव वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ मेरी बातें रुक जाती हैं। अब मैं क्या बोलूँ। आ गया, मेरा दिल करता है मैं भी ऐसे बोल बोल के वीडियो बनाऊँ। हम यहाँ पहुँच गए हैं, हम यहाँ पहुँच गए हैं, अब हम यहाँ जा रहे हैं। असलम मार्केट फूल, इतने प्यारे प्यारे फूल है ना, रेड कलर के। रेड कलर क्या वो उधर जो फूल थे। अच्छा, तो ये हम लोग पहुँच चुके हैं नादरा के ऑफिस। कितना टाइम लगेगा? देखो ये तो अब नंबर आने पे अल्लाह करे जल्दी नंबर आ जाए, उसका काम भी हो जाए। अच्छा, यहाँ पे इतने दरख्त हैं कि मुझे 5-6 छींकें आ चुकी हैं। अल्लाह ही खैर करे, इतना रश ही ना हो। रश तो ठीक ठाक लगता पे। वो देखो डांस कर रहा है। मास्क लेके आए हैं? आपका तो मुझे पता नहीं, मेरा तो मेरे मुंह पे है। मास्क लेना पड़ेगा। क्यों, पॉकेट में नहीं? ये देखो, ये आ गया मास्क, यही ले लो। मास्क मास्क एक दे दो। मास्क लेना कितने का है? 20 का। एक दे दे। हाँ जी, तो अब हम अंदर जा रहे हैं। अंदर जाके देखते हैं हमारा कौन सा नंबर है और कितनी देर में हम लोग फारिग होते हैं। ये नहीं मैंने लेके जाना। फिर ये कौन रखेगा? अच्छा ठीक है, फिर लेके जाना पड़ेगा। चलो, नहीं बस फॉर्म था। हैं? और सैनिटाइज मेरे हुए हुए। काउंटर नंबर 8 पर तशरीफ लाएं। तो यहाँ अभी हम लोगों को बहुत ज़्यादा वेट करना था क्योंकि हमारा नंबर था 4059 और अभी जो चल रहा था 4035, 30 से लेके 35 तक था और उधर अभी 21 चल रहा था। तो तकरीबन अभी हम बैठे हुए थे, कोई 30 से 35 मिनट गुजर चुके थे। मेरे हस्बैंड को तो पसीना आने लग जाता और इतनी गर्मी थी। तो फिर हम लोग बाहर चले गए, गाड़ी में बैठे क्योंकि यहाँ बैठ बैठ के अभी बंदे ने थकना ही है। तो फिर हम लोग चले गए बाहर। ये देखें 4059 और अभी 34 चल रहा था। और जो ख़वातीन हज़रात होती हैं वो
अगर कोई तस्वीर बनाने लगा, उन्हें पता भी आईडी कार्ड के लिए नकाब उतारना है, मास्क उतारना है, लेकिन नहीं, उन्हें एक तो बात की समझ नहीं आती है जो ज़रा एजड सी होती हैं, और बस इसलिए ज़्यादा टाइम लग जाता है जब अंदर औरतें जाती हैं। तो आईडी कार्ड वालों के लिए इतना कोई मुश्किल नहीं होता है, नाम बताया, ये बताया, वो बताया, चल वही बाय। तो यहाँ फिर हम लोग गाड़ी में आके बैठ गए थे। गाड़ी में ये था कि ज़रा हल्की हल्की सी हवा चल रही थी, तो पसीना ज़ोरों का था मेरे हस्बैंड को और मेरी बेटी को। मुझे इतना पसीना आता ही नहीं है, मुझे तो सख्त गर्मी में भी पसीना नहीं आता है। सख्त गर्मी में किचन में भी जाऊँ तो पसीना नहीं इतना आता है, हल्का सा बस माथे पे या ये अपर लिप्स पे आता है, वैसे नहीं। तकरीबन 15 से 20 मिनट हम गाड़ी में बैठे हैं, उसके बाद फिर अंदर आ गए। तो अल्लाह का शुक्र है कि 15-20 मिनट बाद आए हैं, और उसके बाद हमारा नंबर था 56 चल रहा था जब हम अंदर गए हैं। तो फिर हम लोगों ने वो बे फॉर्म बनवाया, और जब वो अंकल पूछताछ कर रहे थे नाम वगैरह पैदाइश, तो रमीन का एक ही रोला था कि पाकजू पाकजू पाकजू, कि वो भी बेचारा कह रहा होगा कि बेचारी को पता नहीं कहाँ कैद में रखा हुआ है कि इसको कहीं लेके नहीं जाते हैं, पाकजू लगी हुई है। खैर उसने कुछ नहीं कहा, उसे बच्ची बहुत क्यूट लग रही थी। तो यहाँ फिर हस्बैंड ने वो कलर पिक्चर बनवानी थी, तो वो यहाँ से नहीं बनी, वापस आ गए। फिर हम लोगों ने अब कहाँ जाना था, बस्ती जाना था, वहाँ से पूछना था कलर कॉपी का नहीं, कलर पिक्चर का। तो यहाँ जब हम जा रहे थे ना, तब मैंने रज़ी से कहा था कि मैंने इन फूलों की छोटी सी वीडियो लेनी है, और ये इतने कोई खूबसूरत लग रहे थे, वीडियो में भले ही ना लग रहे हो लेकिन रियल में बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। और यहाँ पे भूख जोरों की थी, लेकिन रसी जी ने कहा कि कोविड है, इसलिए हमने बाहर से कुछ भी नहीं खाना। और अमीन को भी बहुत भूख लगी हुई थी। हम लोग घर से सैंडविच लेके आए थे, लेकिन ये नहीं खा रही थी, ये कह रही थी चिप्स लेनी है और बर्गर लेना है। लेकिन वही बात के रज़ी ने कहा कि बाहर से कुछ भी नहीं खाना है, थोड़ा सा कंट्रोल रखो। तो फिर इसे बिस्किट खिला दिया था और रो धो के सैंडविच खिलाया था, और इसका पाक जुआ के कोई ऐसी ये खुश थी। और हम लोग भी कहना शुरू हो गए हैं पाक जू। तो लोग भी देख के कहते होंगे बेचारी को पता नहीं कहाँ रखते हैं कि महीनों बाद इसको बाहर निकाला, इतनी ये खुश है। तो लेकिन जब हम लोग वापस जाने लगे हैं, इसका इतना कोई रोना धोना था कि वहाँ सब समझ रहे होंगे बच्ची को उठा के लेके जा रहे हैं, इतना ये रोती है कि घर क्यों जा रहे हैं, यहीं पे रहना है, पाक जू में ही रहना है। अभी इतनी खुश है और खुद ही अकेली भाग के जा रही है माशाल्लाह। तो स्लाइड का इसे बहुत शौक़ है। अब मैंने उस दिन पूछा है कि कितने की ये स्लाइड है, लेकिन वही बात है कि बच्चे को अगर सारी चीज़ें घर पे प्रोवाइड कर दे, फिर वो फिर भी यही कहता है कि बाहर ही जाना है, क्योंकि बाहर का एक अलग इन्वायरमेंट होता है। बच्चे को ज़रा गैदरिंग में भी लेके जाना चाहिए, वो दूसरे बच्चों को देख के कुछ ना कुछ सीखता है, और फिर कॉन्फिडेंस लेवल ज़रा अप होता है बच्चे का। हमने इसे हॉर्स भी लेके दिया, गाड़ी भी लेके दी और साइकिल भी लेके दी, लेकिन इसको अभी भी शौक़ बाहर का ही है। तो फिर हमने कहा देखेंगे, अगर तो लेनी हुई ले लेंगे, नहीं तो नहीं, इसी तरह लेके जाएंगे, बाहर घुमाएं फिराएंगे। बच्चे का क्या है, बच्चा तो रोता ही है कि मैंने नहीं जाना, यहीं पे रहना। मैंने एक दिन देखा था 10-12 साल का बच्चा अपने दादा अबू को तंग कर रहा था कि मैंने स्लाइड अभी लेनी है, घर नहीं जाना। तो वो बेचारा वहीं पे बैठ गया कि अब मैं क्या करूँ। तो उस बच्चे के चोट लगी है, फिर वो वापस अपने दादा अबू के पास आया, फिर वो उसका दादा उसको घर लेके गया, नहीं तो वो बच्चा हिल ही नहीं रहा था। तो यहाँ जब स्लाइड इसको देनी होती है, मैं ऊपर चढ़ती हूँ क्योंकि बस मैं ही चढ़ सकती हूँ। तो यहाँ ये स्लाइड लेके बहुत खुश हो रही थी कि और मैं तो थक गई थी। और ये स्टेयर चढ़ते हुए इसको डर लग रहा था कि मैंने नहीं चढ़ना, एक हाथ बाबा पकड़े और एक हाथ मामा पकड़े। अभी ये मेरे ख्याल में थर्ड टाइम ऊपर चढ़ रही है स्लाइड के लिए, फिर नीचे उतर गई। तो बस ये स्लाइड लेने के बाद आगे चले गए थे। हमने कहा था गोल झूला होगा, वो दूर से नज़र तो आ रहा था लेकिन ख़राब था। तो यहाँ मैं दूर बेंच पे बैठी थी क्योंकि मैं थक चुकी थी और मुझे गर्मी भी बहुत लग रही थी। तो ये बाप बेटी यहाँ पे झूले ले रहे थे, तो मैं फिर उठ के आई कि क्योंकि मोबाइल मेरा था रज़ी के पास,
मैंने कहा थोड़ी सी इसकी वीडियो ले लूँ रामीन की, इसके मामू को भेजनी होती है। इतनी भी प्यारी लग रही थी ना ये लेती हुई। पहले जब बिठाते थे तो गिरती थी, छोटी थी, लेकिन अब इसे बैठना आ गया, पकड़ना आ गया है। क्योंकि बच्चा आहिस्ता आहिस्ता ही सब कुछ सीखता है, एकदम तो उसे कुछ भी नहीं आता है। तो यहाँ हम लोग अब घर वापस जाने लगे थे, लेकिन रामीन को फिर से याद आ गया कि मैंने तो एक दफ़ा और स्लाइड लेनी है, तो इसने फिर उस साइड का रुख कर लिया। तो रज़ी फिर इसको स्लाइड दिलाने चले गए, लेकिन वो बच्ची है, उसने बाज तो आना नहीं था, उसने रोना ही था। मैंने कहा रज़ी चलो, इसने तो रोना ही है, एक दफ़ा दिलाएंगे, 2 दफ़ा दिलाएंगे। अब मुझे आगे मार रही थी कि आपने बाबा से कहा है चलो, तो मुझे स्लाइड दिलाओ। तो यहाँ रामीन का रोना धोना शुरू हो चुका है और सब इसे ही देख रहे थे, बच्ची को क्यों रुला रहे हैं। जब हम लोग आगे जाने लगे हैं, गेट से बाहर निकलना था, तो उस साइड पे और झूले हैं। इधर ज़रा छोटे बच्चों के झूले हैं, उधर ज़रा ज़्यादा बड़े बच्चों के झूले हैं। तो इसने ऐसी कोई स्पीडों की दौड़ लगाई ना कि मैं किसी तरह उधर पहुंच जाऊं, तो फिर तो मामा बाबा ने पीछे आना ही आना है। बस इसकी दौड़ शुरू। यहाँ रामीन का रोना धोना शुरू। आप थोड़ा सा वो भी सुन ले। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कीजिएगा, जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय। आप चले जाओ ना अंदर। क्यों? हम जा रहे हैं। हो गया ना। हाय अल्लाह।